force behind this company is the Anglo Corporation. And I'm really grateful for them. Something, वो चीज़ जो लोग समझते थे कि नहीं हो सकती, यानी हम थर के कोयले से कुछ भी नहीं कर सकते, ये बेकार पड़ा रहेगा। एंग्लो कॉर्पोरेशन ने हमारे साथ मिलकर, और उसमें जैसे मैंने कहा लीड रोल एंग्लो का था, उन्होंने उस थर के कोयले को सोना करके दिखाया है और कोयला पाकिस्तान को बिजली फराहम कर रहा है और इंशाअल्लाह हम उसको और एक्सपैंड करने जा रहे हैं। तो वंस अगेन आई एम ग्रेटफुल to the Dawood Foundation for inviting me here today, and I'll come here again, but I'll come here, I guess, without the paraphernalia and without the, I don't know, I'll just come here quietly one day and look around, because I think Nagaur doesn't do justice to this place. You need to spend at least half a day here. एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया एंग्लो फाउंडेशन का, शुक्रिया ब्रिटिश डेप्टी हाई कमीशन का जो हमें मदद कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह our cooperation with the Dawood Foundation, not only on the development side of building nation, the project that we have, but on the cultural side, on heritage, on letting people know what this province and what this city is about, हम उनके साथ मिलके फर्दर काम करना चाहेंगे। और one of the first things I do when I go from here is contact the culture department so that they can immediately contact the Dawood Foundation and make the science। और मैंने भी बात की थी हसन भाई, उन्होंने उनको मैंने कहा है जो लॉस्ट सिटीज ऑफ इन दिस डेल्टा की बात कर रहे हैं, देयर सेवरल अदर प्लेसेस इन दिस प्रोविंस जिनका हमें पता ही नहीं है कि वो बनी क्यों थी, उस जगह पे क्यों बनी थी। मैंने दो एग्जाम्पल्स दिए जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। रनीकोट का किला, वो अंग्रेजी में इन द मिडल ऑफ नोवेयर, वहाँ इस वक्त तो पानी भी नहीं है, ज़रूर किसी वक्त में यहाँ तो दरियाई सिंध की कोई ट्रिब्यूटरी उधर फ्लो करती थी, तो उधर क्यों इतना बड़ा फोर्ट बनाएंगे, इतना बड़ा किला बनाएंगे, वो हमें देखना है। उसके साथ साथ मैंने इन्हें बताया कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक जगह है नेग करके, उधर एक कुदरती चश्मा है, वो तो खैर उसकी इसलिए कि उसको हज़रत अली का चश्मा कहते हैं, बिकॉज इट इज़ बीन फ्लोइंग फॉर सेंचुरीज। और उस पर बट उसी पे पहाड़ पे अगर ऊपर चढ़ जाए तो बड़े बड़े पत्थर रखे, वो बड़े पत्थर कहाँ से आए उधर, और लगता है वो भी किसी ज़माने में कोई फोर्ट या कोई किला था। तो अगेन वी नीड टू एक्सप्लोर दीज प्लेसेस, अपने सूबे के बारे में हम सब पता करें। इसलिए मैंने अभी हुसैन साहब से कहा था कि लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट कराची हैपेंड आफ्टर 1947। कराची इज एन एंशिएंट सिटी, ऊपर जाए वो 329 BC से शुरू करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली एडमिटेड कराची को शायद हमने आके ख़राब किया है, शायद क्या यकीनन हमने आके ख़राब किया है। अदरवाइज टिल द 60s and the 70s this was the cleanest city in the world, literally. People used to come from all over the place, and now we need to make sure that we make this, but it's grown in such an haphazard manner that it's been very difficult to keep up with the growing population of Karachi. So हम सब ने मिल के शहर को ही बेहतर करना है, और जिसके लिए ऑब्वियसली हुकूमतें से काम करते रहेंगे। But once again I won't digress, I'll just come back to where I am right now. Please visit this place. ये जगह देखने के काबिल है, इसमें ना सिर्फ आपके बच्चे सीखेंगे, लेकिन आप जो कुछ लेके आएंगे वो भी बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।